बड़े एडवोकेट हैं आप और बड़े वोकल हैं इस सिलसिले के अंदर और इस मामले के अंदर, खासतौर पर क्रिप्टो करेंसी के हवाले से आप तो आवाज उठा रहे हैं और आप जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बात भी कर रहे हैं, वो चाहते भी हैं कि क्रिप्टो करेंसी यहां पर हो, लेकिन हर्डल्स क्या है? वैसे कोई फ्रेमवर्क दिया है, कोई कोई सोल्यूशन भी दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि भाई अगर कोई डर है, कोई खतरा है तो आप ये इख्तियार करें, ये पाथ इख्तियार करें तो ये सेफ रहेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो 2016 में मरियम नवाज साहिबा से मेरी मुलाकात हुई थी। उनको मैंने बताया था जब बिटकॉइन की कीमत थी $215 के करीब, कि किस तरीके से इसको हम पाकिस्तान में लाकर राइस, टेक्सटाइल, इससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन शायद उस वक्त उनको नहीं समझ आया। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो फवाद चौधरी साहब से बहुत लंबी लंबी हमारी बात होती रही है इस हवाले से, और बड़े प्रो क्रिप्टो थे वो, लेकिन अनजान पता नहीं उन्होंने इस दफा ये क्यों बात की है। जब यहाँ से कहीं से कुछ नहीं हुआ तो फिर मैंने कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया था, बहुत सारे वकला हजरात से बात की, लेकिन क्रिप्टो की बारे में 2019 में नहीं पता था, तो मैं इन पर्सन ही चला गया था कोर्ट में। लेकिन सिंध हाई कोर्ट की बहुत नवाजिश है और ऑनरेबल जस्टिस करीम खान आगा साहब जो है वो वाहिद है जिन्होंने चीज को समझा, और उसके बाद उन्होंने कमेटी तश्कील दी है अभी इसके हवाले से, जिसमें डिप्टी गवर्नर साहिबा सीमी कामिल है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन है, बाकी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ 3 महीने से मीटिंग चल रही है हमारी। और वो कोर्ट ने कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कहा है तो उसके हवाले से तो नहीं कह सकता, लेकिन पॉलिसी मेकर्स बिल्कुल चाहते हैं क्रिप्टो को रेगुलेट करना। और फवाद चौधरी साहब ने क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है तो हुकूमत के बगैर तो उन्होंने अपना ओपिनियन नहीं दिया होगा, इस पे इमरान खान साहब का ओपिनियन या वजीर खजाना का ओपिनियन होगा, लेकिन बिल्कुल गलत और बेबुनियाद अच्छा, है। क्या ये सेफ है वकार? मुझे तो पहले ये बताइएगा कि अब इसकी कोई 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 रेगुलेशन तो आप चले बाद में आएगी, लेकिन यहाँ पे इसकी इसकी कोई रजिस्ट्रेशन, कोई तरीक़ेकार, क्योंकि दुनिया के अंदर लोगों ने इसमें नुकसान भी बहुत किया। जी देखिए, नुकसान तो सबसे पहले 151 का डॉलर था, आज 177 का हो गया, तो पड़े पड़े पैसा तो मेरा डी वैल्यू हो गया। नुकसान तो रोड पे जाते हुए गाड़ी मार देती है तो हो जाता है, जिसके नसीब में नुकसान है उससे तो कोई बचा नहीं सकता। लेकिन अमेरिका में 2013 से इसके एटीएम क्यों लगे हुए हैं? अगर ये कोई बहुत ही नुकसान वाली चीज है या मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट करता है, एफएटीएफ ने क्यों नहीं ये कहा कि हम कंप्लीटली इस पे पाबंदी लगाएंगे अगर किसी मुल्क ने इसमें काम किया? एफएटीएफ की नई गाइडलाइन है कि इसको फौरन रेगुलेट करें वरना इसकी ब्लैक मार्केट शुरू हो जाएगी। अभी देखें 20 बिलियन की बात अगर वो कर रहे हैं, चले हम इसको हाफ भी कर लेते हैं, तो क्या उस पैसे का पता है पाकिस्तान की हुकूमत को कि किन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, कहां जा रहा है, क्या उसके कोई केवाईसी कोई उसकी चीज हुई है? देखिए, इंटरनेट की दुनिया में क्रिप्टो को पाबंदी लगाने से नॉन फंजेबल टोकन यानी हमारा डिजिटल आर्टिस्ट महरूम हो जाएगा। मेटावर्स की टेक्नोलॉजी जिसमें पाकिस्तान की जमीनें इंटरनेट की दुनिया में बिकनी है, वो तमाम से आप महरूम कर देंगे। तो सिर्फ ये बिटकॉइन या क्रिप्टो ट्रेडिंग या फ्यूचर लेवरेज की बात नहीं है। देखिए, फ्यूचर ट्रेडिंग एक बिल्कुल ही अलग कहानी है कि आपने उधार लेकर ट्रेडिंग की, वो तो स्टॉक में भी पैसा, गोल्ड ट्रेडिंग में भी जाया होता है, वो एक पार्ट है इसका। असल जो इसकी टेक्नोलॉजी है जिससे पैसा आना है, वो मैं बार बार हुकूमत को कह रहा हूं कि जी मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी पॉलिटिशियन को ले आइए, बिलावल भुट्टो साहब से लेकर इमरान खान साहब से लेकर जो मौलाना फजल रहमान साहब को, तो वो कहते हैं महंगाई कम करेंगे। इनसे ये तो पूछे भाई, कोई प्रोडक्ट होगी बेचोगे तो करोगे या उधार इकोनॉमी बने रहोगे? लेकिन मुझे ये बताइए ना कि सोल्यूशन क्या है? कोई फ्रेमवर्क, यानी कौन सा फ्रेमवर्क ऐसा है जिसको इख्तियार करके यहाँ पे एक सेफ ट्रेडिंग हो सकती है? देखे ना वकार, आप खुद भी इस चीज को करते हैं, यहाँ पे रिस्क हर चीज के अंदर है, आप बाहर निकलते हैं रिस्क है, लेकिन उस रिस्क के साथ साथ रिस्क की मिटिगेशन भी होती है, उसको आप मिटिगेट भी करते हैं, उसको रिड्यूस भी करते हैं। यही वजह है दुनिया में बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज भी होती हैं जो आपके पैसे को डूबने से बचाती हैं। तो यहां कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है जो यहां पाकिस्तानी अगर इसमें काम करें तो उनका पैसा बच जाए या रिस्क मिनिमम हो? देखिए, इसके अंदर जल्दबाजी और बेसब्रे लोगों का पैसा हमेशा डूबेगा, और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक सेपरेट बॉडी बनाने की तरफ हमें जाना चाहिए। जो स्टेट बैंक के साथ भी मेरी मीटिंग्स हो रही हैं वो यही है कि एक बंदा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का, एक बंदा फिनटेक का स्टेट बैंक से, इन तमाम से क्रिप्टो एडवाइजरी बोर्ड अलग बनेगा और वो इस पे काम करेगा। जो लोगों की कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है, जो पैसे की प्रोटेक्शन की बात है, इसमें जो हैकिंग की बात आती है, वो तमाम चीजों की सिक्योरिटी उससे ज्यादा पेपर करेंसी से। एटीएम से आप बाहर जाते हैं, कोई पैसा छीन के भाग जाता है, पुलिस पकड़ ही नहीं सकती। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में अगर हैकिंग होती है तो इंटरनेशनल इदारे आपको पॉइंट करके बता देते हैं कि यार इस वक्त इस आईपी पे आपके पैसा पड़ा हुआ है, हैकिंग करके यहाँ गया है। हवाला हुंडी जो हो रही है आप वो नहीं पकड़ सकते, लेकिन इंटरनेट के
थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके फुटप्रिंट्स होंगे, वो 100% ट्रेसेबल है। अगर ये ना हो तो अमेरिका पागल है सर जो इस किस्म के टूल को अलाउ करेगा। जो यूरोप है वो बेवकूफ है जो क्रिप्टो को अलाउ करेगा। लेकिन अब भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां के ऊपर क्रिप्टो नहीं है, यानी जो चंद ममालिक है जहां पे अलाउड है, बाकी जगहों पे और तो उस तरह से नहीं, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। दुनिया में ये मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये थोड़ी सी इसमें मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा। ठीक है। देखिए, चाइना के अलावा चाइना गूगल, फेसबुक हर चीज इसलिए बैन करता है क्योंकि वो चाहता है हमारी बड़ी आबादी है, हम अपनी चीज निकालेंगे। लेकिन दुनिया में सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों में इसकी एक मिसाल है कि हर यूरोप के मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह इसकी एटीएम 2014-15 से मौजूद है। कौन से मुल्क में इलीगल है? सऊदीया में इलीगल है, दुबई में इलीगल है, किस मुस्लिम मुल्क में, किस जगह पे ये इलीगल है? इलीगल इसके अंदर कोई दुनिया में अगर मुल्क है तो आप मुझे उसकी गूगल करके देख लीजिए। नहीं, और मैं फिर कहता हूं कि अच्छा, एक मुझे केस स्टडी में आपसे सामने रख देता हूं। पाकिस्तान में बैठा हुआ एक शख्स इस पे काम कर रहा है और पाकिस्तान से अब्रॉड दुनिया के किसी कोई दूर दराज मुल्क के अंदर उसने उसका पैसा वहां से हैक कर लिया। कैसे पकड़ेंगे उसको? क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी का मामला भी है ना। आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर ट्रेसेबल है, लेकिन ट्रेसेबल कैसे पकड़ के लाएंगे? कौन सी बॉडी होगी? मैंने एनडी यूनिवर्सिटी के साथ जो भी प्रेजेंटेशन दी है वो ये है कि ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट होता है हर मुल्क में, क्रिप्टो फोरेंसिक का डिपार्टमेंट होता है। और इसकी हैकिंग ऐसे नहीं हो सकती जैसे नॉर्मल आपका फेसबुक हैक होता है। इसका हैकिंग जब भी हो सकती है जब तिजोरी की चाबी यानी अपना पासवर्ड आपके किसी घर के बेटी को पता हो, या घर कोई बंदा है जो ऑलरेडी, जैसे मासी चोरी कर लेती ना घर में, वो जब तक चोरी नहीं हो सकती जब तक मासी काम करने वाली बाहर जाके बताएगी नहीं सोना का पड़ा। लेकिन ऐसे बहुत सारे डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ऐसे एल्गोज और बहुत सारे मौजूद हैं जिसके ऊपर नहीं, सर, ब्लॉकचेन आप लगाएं उसके ऊपर डिग करने के ऊपर तो आपके पासवर्ड्स क्रैक हो जाते हैं। नहीं सर, ये मैं यहाँ आपको करेक्ट कर देता हूँ। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, बड़े से बड़े आईटी, बड़े से बड़े एक्सपर्ट को आप ले आइए। ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। ब्लॉकचेन हैक नहीं हो सकती अनटिल अनलेस आपका, देखिए, आपका फेसबुक का पासवर्ड है ना, वो फिशिंग के थ्रू या कोई आपको आपके मोबाइल में कोई ऐसा वायरस भेज के हैक कर सकता है। ये हैक नहीं हो सकता इस तरह अनटिल अनलेस आप अपना पासवर्ड खुद किसी जगह पर लिखा हो, किसी ने कॉपी कर लिया हो, उसके बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, आप जो बात यहाँ पे कर रहे हैं वकार का, आप गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट में रहने वाली मुख्तलिफ आप पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं, जो उस वक्त जो पार्स में भी आते रहे हैं, आप उन तक भी ये बात पहुंचाते रहे हैं। जब आप ये बात यहाँ पे ये कर रहे हैं तो आपकी ये आसान सी बात उन तक समझ में क्यों नहीं आती? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। क्योंकि आम बंदे का पैसा बनेगा, घर पे बैठी हुई खवातीन जो है, बापर्दा खवातीन पैसे बनाना शुरू कर देंगी और इनका इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल भी नहीं है। इनका इंटरेस्ट, जो बंदा जिस मुल्क में पबजी बैन कर दें, जिस मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को बैन करने की तरफ चला जाए, उस मुल्क की सोच क्या होगी? डिजिटल इकोनॉमी की ये बात करते हैं और डिजिटल करेंसी को बैन कर रहे हैं। जरा इनसे ये पूछें, दुनिया में कभी ऐसा होता है? इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जितने क्रिप्टो के एक्सचेंजेस पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अगर मेरे हाथ में हो, मैं इमरान खान की जगह हूं, मैं इन सबको नोटिस भेजूं कि तुम पाकिस्तान में सर्विस दे रहे हो, $1 बिलियन जमा कराओ, $1 बिलियन जमा कराओ, ये 1 मिनट में देंगे। ये पाकिस्तान को जो सर्विस दे रहे हैं इन पे पेनल्टी तो लगा दो मेरे भाई।